गर्गः प्रोहितो राजन् यदूनां सुमहातपम् ब्रजं जगामि नन्दस्य प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजा नंद बाबा के यहाँ कि अब मेरे लाला इतने बड़े हो गए हैं कि आप नामकरण संस्कार करें। यहाँ पर एक और बात हम आपको बता दें, बच्चों के नाम कभी अपने आप नहीं रखने चाहिए। बच्चों के नाम ऑलवेज विद्वान ब्राह्मणों से ही रखवाने चाहिए। वो ग्रह नक्षत्र स्थिति सब शोध के वो नाम रखते हैं। आजकल तो मम्मी पापा बच्चा पेट में आता है तभी इसका नाम टिंकू होगा। मम्मी कहती टिंकू नहीं होगा इसका नाम, तो इसका नाम कुल्फी होगा। कुल्फी। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, जिसके जो मन में आ जाए वही, जिसके मन में जो आ जाए सो। हमारा आग्रह है आप सबसे, प्लीज अपने बच्चों के नाम से भी हम तर सकते हैं। इसके लिए अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। अरे जितनी बार आप नाम लोगे उतनी बार तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये छोटा सा सेंस समझ में नहीं आता, मनुष्य नहीं आता, नहीं आता, नहीं समझ में। ये दुर्भाग्य है। हम जिन अंग्रेजों से आजाद हुए उन्हीं अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं का ड्रेसअप। अच्छा हाँ सुनो, एक प्रार्थना कर देते हैं। अभी अमरनाथ में लोग जा रहे हैं दर्शन करने और भगवान अदृश्य हो गए। बस सोचते नहीं हो कि अमरनाथ भगवान इतनी जल्दी अदृश्य कभी नहीं होती, अब क्यों हो गए? कोई तो वजह होगी। क्या ये वजह हमें नहीं समझनी चाहिए? समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? पर हम नहीं समझना चाहते। तीर्थों को तीर्थ रहने दो, उन्हें पर्यटक स्थल मत बनाओ, उन्हें पिकनिक स्पॉट्स मत बनाओ। आप जा रहे हो अमरनाथ और खा रहे हो पिज्जा। जा रहे हो अमरनाथ, चाहिए 5 स्टार व्यवस्था, काय को जा रहे हो? फिर तो घर में ही रहो। बाबा कहते हैं कि मेरे घर में आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आओ, अगर अपने हिसाब से आओगे तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा तो आपके हिसाब से रहेगा ना, कि अपने हिसाब से रहेगा? बोलो, तो हम भगवान के घर में अपने हिसाब से रहेंगे? जो मनुष्य भगवान के घर में मद्यपान करता है, मांस भक्षण करता है, न करने वाले कर्म करता है, उस व्यक्ति को यात्रा करने पर भी महापाप लगता है और वो वज्र पाप होता है। और वो वज्र पाप ऐसा होता है कि वो मिटता नहीं है। दुनिया में पाप करो, तीर्थ में चले जाओ, पाप कट जाएगा, लेकिन तीर्थ का पाप वज्र पाप है, वो कभी नहीं मिटेगा। इसलिए हमारा आग्रह आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, तीर्थ में जाओ तब जाओ जब मन संयम में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। आपका मन वही करे जो आप चाहो, मर्यादा में रहे, व्यवस्था में रहे। ऐसी स्थिति में हमें यात्रा करनी चाहिए। तो अमरनाथ यात्रा में एक तो संख्या में थोड़ी ध्यान रखें और मर्यादा का ज्यादा ध्यान रखें। किसी भी तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाकर अपने संसार की दिनचर्या मत पालन करो, उस तीर्थ की दिनचर्या पालन करनी चाहिए। तभी वहां जाकर तुम्हें भगवान भी प्रसन्न होकर देखेंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत धीरे बोलते तुम। राधे